हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज थानागाजी। कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण इस वक्त हमारे कॉलेज एजुकेशन में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हमारी रोज़ क्लासेस चल रही है। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारे एमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए है। एमए फाइनल ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास में पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पेपर है उनके लिए आज का ये टॉपिक है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट कॉलेज थानागाजी में बहुत से स्टूडेंट्स ने ले रखी है और अपनी क्लासें भी हुई है पहले। तो जो ये टॉपिक हमारा पहले कवर नहीं हो पाया था, तो जो टॉपिक कवर नहीं हुए हैं उनको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक पॉलिटिकल ज्योग्राफी में है, इलेक्ट्रल ज्योग्राफी से संबंधित है। निर्वाचन भूगोल में गेरीमेंडरिंग ये जो शब्द आया था स्टार्टिंग में, इसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, और इसी टॉपिक को हमें तैयार करना है। अब हम जानते हैं कि ये गेरीमेंडरिंग कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे क्या हुआ। देखिए, हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो इलेक्शंस होते हैं, बहुत से देशों में अलग अलग सिस्टम है इलेक्शन का। कहीं राजशाही शासन है, कहीं राजा महाराजाओं का शासन चल रहा है, तो कहीं तानाशाही शासन भी है, जैसे नॉर्थ कोरिया में अपना देख रहे हैं। बहुत से देशों में अलग अलग इलेक्शन सिस्टम चल रहे हैं। विश्व के अधिकांश देशों में जो सबसे पॉपुलर सिस्टम है वो एक तरह का लोकतंत्र वाला सिस्टम है, जिसमें मतदान किया जाता है मतदाताओं के द्वारा, और उसी के आधार पर सरकार चुनी जाती है। गेरीमेंडरिंग की जो स्टार्टिंग हुई थी, ये स्टार्टिंग यूएसए से हुई थी। यूएसए में एक स्टेट है मैसाचुसेट्स। उस मैसाचुसेट्स स्टेट के गवर्नर थे सर जेरी। तो सर जेरी ने वहाँ एक बार अपनी एक पार्टी विशेष को चुनाव जिताने के लिए और दूसरी विपक्षी पार्टी को चुनाव में हराने के लिए वहाँ के निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन किया था। और उस सीमाओं में परिवर्तन इस तरह से किया गया था कि वहाँ किसी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलने के बावजूद भी वो पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी, और एक पार्टी कम वोट लेने के बावजूद भी सत्ता में आ गई थी। तो इस तरह से निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन किया गया था। एक पक्षपातपूर्ण ये परिवर्तन था जिसको लोग पहले पहचान नहीं पाए थे, और उन्होंने एक तरह से अपनी सत्ता का गलत यूज़ किया था, अपने पावर्स का गलत यूज़ किया था। और गलत यूज़ करके मतदाताओं ने जिस पार्टी को ज़्यादा वोट दिए थे, ज़्यादा वोट लेने के बावजूद वो पार्टी हार गई थी, कम वोट लेने वाली पार्टी सत्ता में आ गई थी। तो उसके बाद में इसकी स्टार्टिंग हुई पूरे वर्ल्ड में, इसलिए ये सिस्टम चल रहा है। हमारे हिंदुस्तान में भी कई बार राजनीतिक पार्टियों के ऊपर सरकारों के ऊपर ये दबाव पड़ता है, या आरोप लगाए जाते हैं कि इस तरह से परिवर्तन किया गया है, गलत तरीके से किया गया है। और ये बहुत सी पार्टियां बहुत से देशों में आज भी इसका जो है उसका कार्य कर रही हैं, इसका यूज़ करती हैं। सत्तारूढ़ पार्टियाँ इसका यूज़ करती हैं। तो गेरीमेंडरिंग के ऊपर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से परिवर्तन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है। टोटल जो सीट होती हैं, जो भी सांसद और विधायकों की जो सीट होती है, वो सीटें तो फिक्स रहती है, उतनी ही सीटें होंगी और उन्हीं सीटों के ऊपर चुनाव होंगे। लेकिन वो जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, उन निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन कर दिया जाता है। इस तरह से परिवर्तन किया जाता है कि एक कोई पार्टी विशेष बहुत ज़्यादा वोट लेती है, तो बहुत ज़्यादा वोट लेने के बावजूद उसका जो वोट बैंक होता है, किसी एक साइड में वोट बैंक होता है, तो उससे उस पार्टी के वोट बैंक को वन साइड में एकत्रित कर दिया जाता है। वो पार्टी बहुत ज़्यादा वोट लेकर के एक सीट जीत पाती है। दूसरी पार्टी कम मार्जिन से चुनाव जीतती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीटें जीत जाती है। तो इस तरह से किसी पार्टी के वोट बैंक को या तो इकट्ठा कर दिया जाता है, या किसी पार्टी के वोट बैंक को बिखेर दिया जाता है कि वो पार्टी का जो मेजर वोट बैंक है वो 2 या 3 सीटों में डिवाइड हो जाता है। बहुत सी सीटों में डिवाइड हो गया, और वो बहुत ज़्यादा जो वोट वन साइड में आने चाहिए थे वो बिखर गए। बिखरने के कारण पार्टी सत्ता में नहीं आ पाती है, चुनाव हार जाती है। तो अक्सर इस तरह से होता क्या कि ज़्यादा वोट लेने के बावजूद भी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है, और कम वोट लेने वाली पार्टी भी अपनी सरकार बना जाती है। ये जो सिस्टम अमेरिका से मैसाचुसेट्स से चला था, ये पूरी दुनिया में चल गया, और आज भी इसका दुरुपयोग किया जाता है। जहाँ भी कुछ सरकारें होती है अपनी सत्ता का दुरुपयोग करती है, इस तरह से होता है। तो दोस्तों, हम आपको गेरीमेंडरिंग को एक सिस्टम से समझाते हैं। दोस्तों, सर हरिमोहन सक्सेना जी की पॉलिटिकल ज्योग्राफी वाली किताब है, इसमें इसे को बहुत अच्छे से दे रखा है। अपने ने पहले ही पढ़ा इस टॉपिक को। गेरीमेंडरिंग में होता क्या है कि जैसे कोई भी एक पार्टी विशेष है, जैसे मान लो इसमें हमें दिखाया गया है, बुक्स में दिखाया गया एक्स पार्टी और वाई पार्टी के हिसाब से दिखाया गया है। इसमें 3-4 डायग्राम से बनाए गए हैं, और जो उन्होंने जो बाद में इसके ऊपर सर्वे किया गया था उनमें ये दिखाया गया कि किस तरह से पार्टियाँ एक पार्टी को हराया जाता है, दूसरी पार्टी को जिताया जाता है। सर गेरीमेंडरिंग ने जो अपना जो सिस्टम दिया था उसके ऊपर सर टेलर और जॉनसन महोदय ने अपना जो अध्ययन किया था, तो उन्होंने इसको स्पष्ट किया था कि किस तरह से पार्टियां सत्ता का दुरुपयोग करती हैं, या किस तरह से जो सरकार होती है, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं, वो किसी पार्टी के पक्ष में अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं इस डायग्राम से, मैं आपको बता रहा हूँ जॉनसन महोदय और टेलर महोदय ने बताया था कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट जो डायग्राम दिया गया है, इसमें एक वेस्टर्न पार्टी WP के नाम से एक ईस्टर्न पार्टी है। तो जो फर्स्ट जो ए डायग्राम
आपको जो दिखाया जा रहा है, इसमें क्या होता है कि जो पहली जो सीट है, इसमें टोटल सीटें कितनी है, 5 सीटें हैं। यानी टोटल जो जनप्रतिनिधि बने वो कितने बनेंगे, 5, 1 2 3 4 5 है। तो 5 सीटों पर चुनाव होते हैं। इसमें WP यानी वेस्टर्न पार्टी तो फर्स्ट सीट चुनाव जीती है, उसके टोटल वोटर होते हैं 120, और इसमें ईस्टर्न पार्टी को 30 वोट मिलते हैं। तो 120 के मुकाबले 30 वोट से ये पार्टी है, ये पहली सीट जीती है। दूसरी सीट में वेस्टर्न पार्टी फिर 120 सीट वोट प्राप्त करती है और ईस्टर्न पार्टी 30 वोट प्राप्त करती है। तो यह भी 120 के मुकाबले 30 से ये वेस्टर्न पार्टी चुनाव जीती है। तो पहली और दूसरी सीट दोनों सीटें वेस्टर्न पार्टी जीत रही है, यानी इसको 2 सीटें मिल गई हैं। तीसरी सीट के ऊपर वेस्टर्न पार्टी को 20 वोट मिलते हैं, ईस्टर्न पार्टी को 80 वोट मिलते हैं। तो 20 के मुकाबले 80 से ये चुनाव हार जाती है। दूसरी सीट में वही 20 और 80 का रेशो रहता है, वेस्टर्न पार्टी चुनाव हारती है, इसमें ईस्टर्न पार्टी चुनाव जीती है। इस लास्ट जो 5वीं सीट होती है, इसमें भी ईस्टर्न पार्टी 80-20 से चुनाव जीत जाती है। तो ईस्टर्न पार्टी और वेस्टर्न पार्टी, ये जो दोनों ही पार्टियाँ होती हैं, उसमें देखिए इसमें टोटल वोटर्स को हम देखा जाए तो टोटल वोटर्स जो वेस्टर्न पार्टी जो टोटल वोट हासिल करती है 120 + 120 + 20 + 20 + 20, यानी वेस्टर्न पार्टी को इस टोटल इलेक्शन में या जो इलेक्शन में जो 500 सीटें निर्वाचन क्षेत्र, 500 निर्वाचन क्षेत्र हैं, उसमें वेस्टर्न पार्टी को जो वोट मिल रहे हैं 120 + 120 + 20 + 20, यानी टोटल 300 वोट उस पार्टी को मिल रहे हैं। ऐसे हम देखते हैं कि ईस्टर्न पार्टी को कितने वोट मिल रहे हैं। ईस्टर्न पार्टी को जो वोट मिल रहे हैं 30 वोट पहली सीट में मिल रहे हैं, जो दूसरी सीट है उसमें 30 मिल रहे हैं, और उसमें 80, 80 और 80। तो ईस्टर्न पार्टी को जो टोटल वोट मिल रहे हैं 30 + 30 + 30 + 80 + 80 + 80, यानी टोटल 300 वोट। इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि वेस्टर्न पार्टी को मिल रहे हैं 300 वोट टोटल वोट, ईस्टर्न पार्टी को भी मिल रहे हैं टोटल 300 वोट, यानी दोनों ही पार्टियों को बराबर 300 मत मिल रहे हैं। तो एक लिहाज से देखा जाए तो दोनों पार्टियां बराबर मतदान प्राप्त कर रही हैं, लेकिन इसमें निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में किस तरह से परिवर्तन कर दिया गया कि जो वेस्टर्न पार्टी यहाँ जो सीट जीत रही है, यानी 120 के मुकाबले 30 वोटों से, यानी 90 मतों से चुनाव जीत रही है, लेकिन तो वेस्टर्न पार्टी बराबर वोट लेने के बावजूद भी 1 और 2 सिर्फ 2 सीट जीत पाती है। ईस्टर्न पार्टी कम वोट लेने के उतना ही वोट ले पाती है, लेकिन फिर भी ये 3 सीटें जीत जाती है। तो इसमें क्या किया गया कि वेस्टर्न पार्टी का जहाँ बहुमत था उसमें सीटों को डिवाइड कर दिया गया, ज़्यादा सीटें बना दी गई इधर साइड में, और वेस्टर्न पार्टी वाले बहुमत वाले पार्टी में सिर्फ 2 सीटें दी गई। तो कुल मिला के दोनों ही पार्टी, इसमें क्या दिखा कि दोनों ही पार्टियों को बराबर वोट मिलते हैं, लेकिन ईस्टर्न पार्टी सत्ता में आ गई है। तो गैरमैंडरिंग में इसमें इसका दुरुपयोग किया गया है। दूसरे डायग्राम से हम आपको दिखाते हैं। इसमें क्या होता है कि वेस्टर्न, इसको थोड़ा सा ज़्यादा ढंग से दिखाया गया है। वेस्टर्न पार्टी 135 के मुकाबले 15 से चुनाव जीतती है। दूसरी सीट वेस्टर्न पार्टी 135 के मुकाबले 15 से चुनाव जीतती है। ये जो इलाका है ये वेस्टर्न पार्टी के बहुमत वाला इलाका है, यानी कि इस इलाके के जो वोटर्स हैं वो वेस्टर्न पार्टी को पसंद करते हैं। इधर वाले जो वोटर्स हैं वो ईस्टर्न पार्टी को पसंद करते हैं। अब इसमें क्या कर दिया गया है कि ईस्टर्न पार्टी यहाँ 70-30 से जीती है तीसरी सीट, चौथी सीट ईस्टर्न पार्टी 70-30 से जीती है, और 5वीं सीट भी ईस्टर्न पार्टी 70-30 से जीती है। तो यहाँ अब देखिए इसमें क्या होता है कि इस पहले वाले डायग्राम में तो क्या था कि दोनों ही पार्टियों को, वेस्टर्न और ईस्टर्न को, दोनों को बराबर 300 वोट मिल रहे थे। इस कंडीशन में क्या होता है कि वेस्टर्न पार्टी कितने वोट प्राप्त करती है, हम देखते हैं। वेस्टर्न पार्टी 135 + 135 + 30 + 30 + 30, यानी टोटल वेस्टर्न पार्टी 360 वोट प्राप्त करती है। वेस्टर्न पार्टी को कितने वोट मिल रहे हैं, टोटल 360। जैसे ईस्टर्न पार्टी कितने प्राप्त करते हैं हम देखते हैं। ईस्टर्न पार्टी को पहली सीट में 15 वोट मिलते हैं, दूसरी सीट में 15 मिलते हैं, तीसरी में 70, चौथी में 70, 5वीं में 70। तो ईस्टर्न पार्टी को 15 + 15 + 70 + 70 + 70, यानी ईस्टर्न पार्टी को टोटल वोट कितने मिल रहे हैं, 240। देखिए पहले डायग्राम में दोनों ही पार्टियों को 300 बराबर वोट मिल रहे थे, लेकिन फिर भी ईस्टर्न पार्टी है वो सत्ता में आ गई थी 3 के मुकाबले 2 सीटों से, यानी ईस्टर्न पार्टी 3 सीट जीत के सत्ता में आई थी, वेस्टर्न पार्टी 2 सीट जीत पाई थी। इस दूसरे डायग्राम में क्या हो रहा है कि वेस्टर्न पार्टी को ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, कितने, 360। टोटल 600 वोटों में से 360 किसको मिल रहे हैं, वेस्टर्न पार्टी को मिल रहे हैं। और ईस्टर्न पार्टी को कितने वोट मिल रहे हैं, मात्र 240 वोट, यानी 600 वोटों में से मात्र 240 वोट किसी मिल रहे हैं ईस्टर्न पार्टी को। तो यहाँ एक लिहाज से देखा जाए तो, मतदान के लिहाज से देखा जाए तो वेस्टर्न पार्टी 360 वोट लेकर के सत्ता में आनी चाहिए, लेकिन यहाँ गैरमैंडरिंग कर दिया गया। निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में इस तरह से परिवर्तन कर दिया गया है कि वेस्टर्न पार्टी ज़्यादा वोट यानी 360 वोट लेने के बावजूद भी सत्ता से बाहर हो गई, और ईस्टर्न पार्टी 240 वोट यानी कम वोट लेने के बावजूद भी सत्ता में आ गई। तो यह एक गैरमैंडरिंग का एक सीधा सा उदाहरण आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न पार्टी 360 वोट 600 में से 360 वोट लेने के बावजूद भी सत्ता से बाहर, ईस्टर्न पार्टी 600 में से 240 वोट लेने के बाद लेकर के भी सत्ता में आ गई, क्योंकि उसने 3 सीटें जीत ली, 1, 2, 3 सीट, और वेस्टर्न पार्टी मात्र 2 सीट जीती है। तो इसमें वही ईस्टर्न पार्टी 3 सीट जीती है, वेस्टर्न पार्टी 2 सीट जीती है। तो इसमें दोनों ही कंडीशन में क्या होता है कि गैरमैंडरिंग किया गया है, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में एक तरह से अवैध तरीके से या नाजायज, ये गलत तरीके से एक तरह से परिवर्तन किया जाता है, सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है, और किसी पार्टी विशेष को चुनाव जिताया जाता है, किसी पार्टी विशेष को चुनाव हराया जाता है। ये गैरमैंडरिंग का सिस्टम विश्व के बहुत से देशों में प्रचलित हो गया है।
बहुत सी सरकारें इसका यूज़ करती हैं और बहुत सी पार्टियों को तो इसका पता भी नहीं चलता कि कहाँ गेरीमैंडरिंग हो गया। जब उनको इलेक्शन होते हैं तब उन्हें पता लगता है कि हमारा वोट बैंक तो बिखर गया है, हम इतने ज़्यादा वोट लेने के बावजूद भी चुनाव से बाहर हो गए हैं, और हम बहुत सी पार्टियाँ कम वोट लेने के बावजूद भी सत्ता में आ जाती हैं। तो आज के जो लोकतंत्र में है, आज के जो सिस्टम है, विश्व में है, ये गेरीमैंडरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया जा रहा है और अधिकांश जो सरकारें होती है वो गेरीमैंडरिंग का यूज़ करती है, उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। दोस्तों ये गेरीमैंडरिंग है, इसको आप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से तैयार करें। थैंक यू, धन्यवाद।